पंतप्रधान कार्यालय से कम 15-16 बार लेटर आए हैं और रामलीला मैदान में लिखित आश्वासन दिया पंतप्रधान जी ने। सोनिया गांधी का पत्र आया था कि हम जन लोकपाल लाएंगे। अभी सिर्फ आश्वासन पर हम बैठे तो नहीं होगा। अभी आर या पार ये लड़ाई लड़नी है। जन लोकपाल जब तक नहीं आता तब तक ये आंदोलन चलेगा। हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसा मृत्यु आने के बजाय समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो क्या बिगड़ गया? ये तो हमारा सौभाग्य होगा। जी अन्ना जी, आप कह तो बिल्कुल सही रहे, लेकिन आपको याद तो होगा ही, याद से तकरीबन 2 साल पहले 2011 में संसद ने आपको और देश को लोकपाल बिल का भरोसा दिया था। क्या हुआ, क्या मिला? हालांकि इसे पूरा देश जानता है। आप लगे रहिए, हो सकता है सरकार इस बार मान जाए और आपके साथ साथ पूरे देश का भला हो जाए। वैसे देश ये भी जानना चाहता है कि क्या इस बार भी अन्ना के पुराने सहयोगी केजरीवाल साथ देंगे, अनशन पर साथ बैठेंगे। अब तो वो दिल्ली के सियासी खिलाड़ी बन चुके हैं। वैसे अन्ना की माने तो केजरीवाल समेत हर किसी का स्वागत करेंगे। शर्त बस ये है कि उनके साथ किसी राजनीतिक पार्टी का बैनर नहीं होना चाहिए। रास्ते खुले है ना, इधर कहीं गेट नहीं है, कोई दरवाजा नहीं लगा है, आंदोलन है, कोई भी आ सकते है, उसमें मना कैसे करें। इतना है कि हमारा जो पत्थे है, स्टेज पर कोई भी पक्ष और पार्टी के लोग नहीं बैठेंगे। ये हमारे जो पहले से हम लोग ये पत्थे संभाला है, ये पत्थे को संभालते हुए कोई भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं ना, उसमें कोई हर्जा नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए केजरीवाल को बधाई दी और अब आप केजरीवाल के रालीगढ़ सिद्धि आने और अपने आंदोलन में शामिल होने पर भी सहमति दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने अरविंद को मिस कर रहे हो? जी हाँ, तो एक तरफ जहां अन्ना को कांग्रेस और केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं, वहीं केंद्रीय मंत्री नारायणसामी एक बार फिर अन्ना को लोकपाल बिल को लेकर भरोसा दिया। बिल लाया, बिल संसद में पेंडिंग है। अभी अन्ना हजारे ने लेटर आदरणीय प्रधानमंत्री को लिखा, उनको हम जवाब दिया। अभी ये बिल टेकअप करने के लिए संसद में मैं नोटिस दिया। अभी राज्यसभा में ये नोटिस पेंडिंग है। अभी हमारा सरकार का प्रायोरिटी है लोकपाल बिल, अभी संसद में लाके पास करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। चलाना जरूरी है ना साहब। आपकी पार्टी और आपकी सरकार लोकपाल बिल को लेकर अन्ना और देश को खूब भरोसा दे चुके हैं। अब ये वक्त भरोसा दिलाने का नहीं, लोकपाल लाने का है। लिहाजा लोकपाल को लेकर थोड़ा गंभीर हो जाइए और दिल्ली विधानसभा चुनाव से थोड़ा तो सबक लीजिए। और भले ही दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश दे दिया हो, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी फिलहाल यहां सरकार बनाने के मूड में नहीं दिख रही हैं। दोनों एक दूसरे को सरकार बनाने की नसीहत जरूर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस को मिलकर यहां सरकार बनाना चाहिए। नहीं सर, हम किसी से समर्थन नहीं लेना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर क्यों नहीं बनाते सरकार? ये आइडियोलॉजिकली सेम है, दोनों भ्रष्टाचार करते हैं, दोनों अपराध करते हैं और दोनों को बीजेपी को मैंडेट दिया एक तरह से लोगों ने। सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, कांग्रेस के साथ बैठे समझौते करें और पार्टी सरकार बना ले। अरविंद जी, आप जो फरमा रहे हैं और जो समीकरण बता रहे हैं उससे दिल्ली में सरकार तो बन सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लिहाजा आपके बयान से तो लगता है कि आप यहां दोबारा चुनाव के पक्ष में, और सत्ता अभी आई नहीं कि आपके एक विधायक पर छेड़छाड़ का आरोप लग गया है। हालांकि केजरीवाल धर्मेंद्र कोहली पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि जीत के बाद पटाखे छोड़ना और डांस करना बिल्कुल गलत बात है। धर्मेंद्र कोहली और उनकी टीम ढिंगान साहब के घर के सामने विजय यात्रा निकाल रहे थे, बिल्कुल गलत है। किसकी विजय यात्रा निकाल रहे थे? किसी इंडिविजुअल की थोड़ी विजय हुई है। धर्मेंद्र कोहली की विजय थोड़ी हुई है, अरविंद केजरीवाल की विजय थोड़ी हुई है, जनता की विजय हुई है। तो वो बिल्कुल गलत है। पटाखे छोड़ना, डांस करना, उनके घर के सामने करना बिल्कुल गलत है। उनकी बहन को देखिए, उसकी बहन इस देश के लिए लड़ते लड़ते मर गई। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। वो आरोप कि उन्होंने छेड़ा किसी को, वो बिल्कुल गलत है। वो बच्चा है, वो पटाखे छोड़ रहा था, उसको चेतावनी भी देंगे, उसको समझाएंगे भी कि इस तरह की राजनीति नहीं करनी। उसे जो भी करना है वो अपनी बहन का नाम ऊंचा करे, सेवा करे, लोगों की सेवा करने से नाम ऊंचा होता है, पटाखे छोड़ने से नाम नीचे नहीं होता।
बिल्कुल अरविंद जी, आप ठीक कह रहे हैं कि सेवा करने से नाम ऊंचा होता है, पटाखे छोड़ने से नहीं। लेकिन विधायक धर्मेंद्र कोहली आपकी नसीहत कर कितना कुछ सीखते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे अब आपको बाकी विधायकों को भी कुछ सिखाना और समझाना जरूर होगा। तो आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास ने भी विधायक धर्मेंद्र कोहली का बचाव किया है। कुमार विश्वास ने इसे आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश करार दिया। जो दिल्ली पुलिस आज तक संतोष केली के हत्यारों के खिलाफ एफआईआर नहीं कर पाई, उसने एक धक्का की में एफआईआर कर ली और बड़ा एक अजीब सा तर्क दिया विधायक जी ने कि 5000 लड़कों के बीच में चलता हुआ, महिलाओं के बीच में चलता हुआ जीप से उतरकर एक नवनिर्वाचित आदमी पूर्व विधायक जी के घर में घुसेगा, उनकी पत्नी को छेड़ेगा, फिर आकर दोबारा बैठ जाएगा और फिर दोबारा जुलूस निकाल लेगा। तो हम विधायक जी से कहना चाहते हैं कि वो स्वीकार करें कि वो हार गए हैं और पिछले 15 साल से सीमापुर इलाके में जो उनकी गुंडई चल रही थी उस पर लोकतांत्रिक मोहर लोगों ने लगा दिया कि बंद करें। अब दिल्ली पुलिस का उपयोग करें, सोनिया गांधी का करें, मनमोहन सिंह का करें, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का करें। हम इन बातों से डरने वाले नहीं है। हम इसका मुकाबला कोर्ट में करेंगे और विधायक जी और उनके परिवार जिसमें महिलाओं का उपयोग किया गया छवि धूमिल करने के लिए, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। विश्वास साहब, कहां की बात को खींचकर आप कहां लेकर चले गए? रही बात आरोप लगाने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक पर मानहानि का मामला दर्ज करवाने की, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। और सीमापुरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक वीर सिंह ढींगन ने कोहली पर लगे आरोपों में राजनीति से इनकार किया है। ढींगन के मुताबिक वारदात के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी और परिवार वालों के साथ घर घुसकर बदसलूकी की गई। और वहीं दिल्ली में सरकार बनाने के मुद्दे पर कुमार विश्वास का कहना है कि ना तो उनकी पार्टी किसी से समर्थन लेगी और ना ही देगी। रही बात सरकार बनाने की, तो वो बीजेपी इसके लिए स्वतंत्र है। वो लड़का वैसे भी प्रवृत्ति का ठीक का नहीं है, पहले भी वो शराबी है, जुआरी तो है ही, रजिस्टर्ड उसमें तो कोई बात ही नहीं। कई बार बंद भी हुआ, पता लगा मैं हार गया हूँ तो मैं जाकर के उसको शहर से उसको बधाई भी देखा है, हाथ मिला गया, सब लोगों ने देखा और मुझे इससे कोई जलसी नहीं थी इसना की, क्योंकि ये तो हार जीत चलती रहती है। पूरी दिल्ली में ऐसा हुआ, मेरे साथ थोड़ी हुआ है कि मेरे साथ अलग हुआ कि मुझे कोई जलसी होगी। ऑल दिल्ली में बड़े बड़े दिग्गज इसमें हारे तो मेरे इसमें क्या अफसोस मुझे करना है। इसमें हवा थी पार्टी की, इसमें लोग जीत के आए, उसमें हमारा कोई, फिर जनता के फैसले का हमने सम्मान किया है। और वहीं दिल्ली में सरकार बनाने के मुद्दे पर कुमार विश्वास का कहना है कि ना तो उनकी पार्टी किसी से समर्थन लेगी और ना ही देगी। रही बात सरकार बनाने की, तो वो बीजेपी इसके लिए स्वतंत्र है। और वहीं शर्तों के साथ बीजेपी को समर्थन देने की बात से आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने यू टर्न ले लिया है। अपने पहले के बयान पर सफाई देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा है कि उनकी पार्टी ना तो किसी से समर्थन लेगी और ना ही किसी पार्टी को समर्थन देगी। और एक तरफ जहां बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बनाने की बात आ रही है, वहीं दिल्ली बीजेपी के सीएम इन वेटिंग डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि जब वो दिल्ली को पोलियो मुक्त बना सकते हैं तो भ्रष्टाचार से भी दिल्ली की जनता को निजात दिला सकते हैं। गवर्नेंस के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मेरे साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। इसलिए नहीं कि श्री प्रशांत भूषण जी या कोई दूसरी पार्टी कह रही है, ये हमारी कमिटमेंट है। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर हम देश को पोलियो मुक्त कर सकते हैं तो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में भ्रष्टाचार और महंगाई जनता के लिए दो सबसे बड़ा मर्ज है और अगर आप इस मर्ज से लोगों को निजात दिलाने में कामयाब रहे तो समझ लीजिए आपकी कुर्सी पक्की। और वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने अलग अंदाज में कहा है कि जब तक दिल्ली के दिल और दिमाग में घर नहीं बना लेंगे तब तक सरकार नहीं बनाएंगे। और बीजेपी भले ही सरकार बनाने से इनकार कर रही हो, लेकिन बीजेपी के नव निर्वाचित विधायकों का मानना है कि उन्हें सरकार बनाने का मौका जरूर मिलना चाहिए। जहां पर खुशी है वहां पर अफसोस इतना ही है कि हम 4-5 सीटें ऐसी हैं जो 300 के, 700 के, 1000 के मार्जिन से नहीं जीत पाए। तो केवल 1000-1500 वोटों की वजह से हम 4 सीटें नहीं जीत पाए और उस वजह से हमारी सरकार नहीं बने और दिल्ली की जनता के ऊपर में एक और बोझ आ जाए। और ये सारा टैक्स पेयर का मनी होता है, उनकी हार्ड इनकम का मनी होता है और ये सारा प्राइस राइज का दोबारा से दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ आए, ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता को, और कोई भी पार्टी नहीं चाहती ईमानदारी से कि दोबारा चुनाव हो, इसलिए हमको सरकार बनाने का, ये मेरा मत है कि हमें सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए ताकि हमने जो वायदे करके आए जनता के बीच में उन वायदों को पूरा करके दिखाएं।
वर्मा साहब, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। जनता ने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आपको चुना है, लिहाजा कम से कम सरकार बनाने के लिए पहल करने का तो फर्ज बनता ही। लेकिन आपकी पार्टी के तमाम नेता तो सरकार नहीं बनाने पर तुले हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बहुत जल्द होंगे हाजिर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। न्यू फैशन फ्रॉम हीरो, स्टाइल का कूल अंदाज। ढेर सारे ऐप्स हमारे दिल की भाषा में। हर कामयाबी के लिए शांति।